आइए बच्चों, आज प्रारंभ करेंगे रचनाएं। 11वां प्रश्न है एनसीईआरटी मैथ्स का। पहला भाग इसका ये है कि किसी दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। पहली प्रश्नावली 11.1 पहला सवाल है कि एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर का दिया गया है और इसको आपको 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। दो तरीके हैं बच्चों इसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि दिए गए कोण के बराबर किसी कोण की रचना कैसे करते हैं। एक बात ये हमें पता होनी चाहिए। तो हम इसको पहले आपको सिखा देते हैं कि भाई कोई अगर कोण दिया गया है और बिना चांदे से नापे आप उस कोण के बराबर एक कोण की रचना कैसे करेंगे। एक ये बात आपको इसके लिए पता होनी चाहिए। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक हम पहले कोई भी कोण बना लेते हैं जल्दी से। ये मान लीजिए एक कोण हमने बना लिया है, मान लीजिए AOB। ये कोई कोण बनाया गया और आपसे कहा गया कि भाई बिना चांदे से नापे इसी कोण के बराबर कोण की रचना कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे देखिए ज़रा। सबसे पहले आप कोई भी किरण अपने मन से खींच लीजिए। ये मान लीजिए आपने किरण खींच ली और इसका नाम दे दिया O-B-। कुछ भी नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसके पश्चात आप क्या करेंगे बच्चों, आप बिंदु O पे O को केंद्र लेंगे। किसी बिंदु को केंद्र लेने का मतलब होता है प्रकार की नोक उस पर रखना। तो हमने आपसे कहा कि आप बिंदु O को केंद्र लेंगे तो O पे प्रकार की नोक रखेंगे और किसी भी त्रिज्या का जो भी आपके लिए उपयुक्त हो उसका एक चाप ऐसे लगा लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। बिंदु O को केंद्र लिया, किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा लिया। अब हमने प्रकार में त्रिज्या को डिस्टर्ब नहीं किया। अब की बार हम O' को केंद्र लेंगे और जितनी त्रिज्या ऊपर थी बिना प्रकार को डिस्टर्ब किए, कंपास को छेड़े, चाप एक वही चाप लगा लिया यहाँ पे ऐसे। उतनी ही त्रिज्या का एक चाप ये लगा लिया। समझ में आ रहा है सभी को। अब की बार अगले स्टेप में इस चाप को नापेंगे। किसी चाप को नापने का मतलब होता है कि एक बिंदु पर हम प्रकार का नोक रखेंगे, एक बिंदु पर पेंसिल का नोक। तो यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी और इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा कम ज़्यादा जो जैसा भी हो, और यहाँ पर पेंसिल की नोक रखेंगे। ये इसका मतलब हमने इस चाप को नाप लिया है बराबर इसके, और नापा है आपने। ये टीचर को दिखाने के लिए आपको एक चाप लगाना पड़ेगा ऐसे, जिसमें जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चले आपने नापा है इसको। तो यहाँ पे आपने प्रकार की नोक रखी, यहाँ पे पेंसिल की नोक रखी, एक ऐसे आर्क मार दी। इसका मतलब ये इस चाप को आपने नाप लिया। अब आपको क्या करना है कि यही प्रकार की नोक आपको यहाँ पे रखनी है इधर, और यहाँ पे रखने के बाद इसी एक ऐसा चाप लगाएंगे जो पहले वाले चाप को कहीं पे काटेगा। एक ये बिंदु आपको प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है कि आप इस बिंदु और जो कोण का शीर्ष था यहाँ से एक रेखा खींच देंगे सीधे। इसको ऐसे मिला के एक रेखा हमने सीधे खींच दी और ये बिंदु हमारे पास प्राप्त हो गया A'। तो अब आप जब चांदे से नापेंगे बच्चों तो दोनों ही कोण बिल्कुल बराबर निकलेंगे। चलिए आपको नाप के भी दिखाते हैं। मान लीजिए ये कोण आपने पहले नापा, कोण को नापना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे हमने शीर्ष रखा, ये 0 है। 0 से ही गिनना शुरू करेंगे अंदर के भाग से। 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60 और लगभग 63 अंश के आसपास ही आ रहा है। तो दूसरे वाले को नाप लेते हैं। भाई ये कितना है, तो इसको नापते हैं। देखिए 0 यहाँ पर रखा तो 10, 20, 30, 40, 50, देखिए 60, बिल्कुल एग्जैक्ट 63 के आसपास ये भी आ रहा है। तो दोनों कोण आपस में बराबर बन गए। तो अब हम इसी की सहायता से इस रेखाखंड को विभाजित करेंगे अनुपात में, दिए गए अनुपात में। कैसे, बिल्कुल आसान है, अभी आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना। तो सबसे पहला काम जो है वो 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम खींच लेते हैं यहाँ पर। तो 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ये हमने खींच लिया। ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ठीक है बच्चों। इसके पश्चात क्या करना है, इसको नाम हमने दे दिया AB। तो रचना के पद जब आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। इसके बाद इसके बिंदु A से, चलिए इसे नाम दे ही देते हैं A और B। बिंदु A से आप एक किरण खींचेंगे सीधे। कितने भी कोण की आपने एक किरण ये बिंदु A से खींच ली। सुटेबल आर्क एक लगाएंगे। ये किरण आपने बिंदु A से खींच ली सीधे ऊपर की तरफ। अब क्या करेंगे, बिंदु B से ये कोण मान लीजिए AB, हमने मान लिया ये बिंदु C ले लिया। तो अब हम बिंदु B से कोण BAC के बराबर कोण बनाएंगे नीचे की तरफ। तो अभी हमने आपको सिखाया है कि किसी कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं, तो उसी प्रकार से बनाएंगे इसको। तो चलिए उठाते हैं अपना कंपास। अब हम
अब क्या करेंगे, अब हम क्या बताया था हमने, अगर इस कोण के बराबर कोण बनाना है तो सबसे पहले एक चाप लगाना पड़ेगा इसी कोण के से। तो बिंदु शीर्ष ए को हमने केंद्र लिया और किसी भी त्रिज्या का एक चाप ये ऐसे लगा लिया। समझ में आ रहा है सभी को? इसके पश्चात बिना त्रिज्या बदले बिंदु बी को केंद्र लेंगे और चाप कहाँ लगाएंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि हमें नीचे की तरफ कोण बनाना है। तो बिंदु बी को हमने केंद्र लिया और एक चाप लगाया नीचे की तरफ, इस प्रकार से ये चाप नीचे की तरफ लग गया। अगला स्टेप क्या था, इस चाप को नापना। तो चाप को नापने के लिए यहाँ पे रखा हमने एक प्रकार की नोक और एडजस्ट करके पेंसिल को दबा के थोड़ा नीचे लाए तो, और यहाँ पे एक ऐसे चाप लगा दिया जिससे ये पता चल गया कि हाँ भाई चाप को नापा गया है। समझ में आ रहा है सभी को? उसके पश्चात इस बिंदु को केंद्र लेंगे और एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से कि पहले वाले चाप को कहीं पे काटेगा, ये एक चाप लग गया। अब क्या करेंगे, इसके पश्चात बिंदु बी से नीचे की दिशा में एक किरण खींच लेंगे, नाम भी कुछ दे देंगे। तो ये मान लीजिए हमने किरण खींची नीचे की तरफ, इसको नाम हमने दे दिया मान लीजिए डी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब देखिए अनुपात क्या दिया है, 5:8। तो अब आप क्या करेंगे, शीर्ष ए से पहले तो क्या करते हैं कि प्रकार में कोई भी एक सूटेबल आर्क, कोई भी त्रिज्या भर लेते हैं, किसी भी त्रिज्या, कोई भी त्रिज्या भर ली हमने जो हमारे लिए उपयुक्त हो। और अब हम शीर्ष ए से 5 चाप लगाएंगे, नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5। देखिए ज़रा, तो हमने कोई सूटेबल आर्क ले ली है जो उपयुक्त हो कि कॉपी के बाहर ना निकल जाए, इतनी बड़ी भी ना हो, इतनी छोटी भी ना हो कि दिखे भी ना। तो अब हमने ए पे केंद्र लिया और ये पहला चाप लगाया A1, इसका नाम A1 दे देंगे। अब A1 पे रखेंगे प्रकार की नोक, आगे बढ़ेंगे, दूसरा चाप लगाएंगे A2। अब A2 पे प्रकार की नोक रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, अगला चाप A3, A3 पे नोक रखी प्रकार की, अगला चाप A4 और फाइनली A5 पे आ गए। समझ में आ रहा है सभी को? उसके पश्चात दूसरा अनुपात क्या है बच्चों, 8। तो अब हमें त्रिज्या नहीं बदलनी है, बी से नीचे की तरफ चलेंगे, कितने चाप लगाने पड़ेंगे, 8। तो अब यहाँ पे बी से चलते हैं ज़रा, ये थोड़ा सा मेहनत का काम है तो उल्टी दिशा में बनाना। चलिए मगर प्रयास करते हैं जिसमें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। कॉपी में बनाना थोड़ा आसान रहता है, तारा भी फंस रहा। चलिए देखिए, तो बी को हमने केंद्र लिया और ये पहला चाप लगाया B1, दूसरा चाप B2, B3, B4, 5, B6, B7 और B8। ये अंतिम में बिल्कुल B8 आया है, थोड़ी सी रेखा इसको बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा देखने में सही लगेगा। तो इसको बढ़ा देते हैं ज़रा, स्केल लेके ये हमने बढ़ा दिया इसको आगे की तरफ, और ये नाम हमने डी दिया था। तो ये नाम क्या थे बच्चों, A1, A2, A3, A4 और A5। इधर से B1, B2, अच्छा हाँ सर, B7 आपकी तुकबंदी में हम भी बिल्कुल मज़े में हो गए, लिखते चले जा रहे हैं। B8 चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, A5 से B8 को बच्चों मिला देंगे। इस A5 से इस B8 को मिलाएंगे। लो फुटा ही हमारा छोटा पड़ गया, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा अंदाज ले लेते हैं। तो A5 से B8 को मिलाना है, चलिए ठीक है। ये A5 से हमने B8 को बच्चों मिला दिया, थोड़ा सा ठीक नहीं मिला है मगर चलिए कोई बात नहीं। A5 से ये B8 को मिला दिया गया है, इसको मिला देते हैं। तो ये जो बिंदु हमें बीच में प्राप्त हुआ है, इसको नाम दे देंगे मान लीजिए O। और अब हमारे पास AO अनुपात BO ही 2:3 है, सॉरी 5:8 है। अच्छा, ये 5:8 कैसे है ये भी पता चल सकता है हमें। देखिए ज़रा, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज बच्चों क्या होंगे, समरूप होंगे, बराबर नहीं समरूप होंगे। समरूप कैसे होंगे, क्योंकि देखिए ये वाला कोण तो इसके बराबर हमने बनाया ही बनाया,
और ये वाला कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी भुजाओं में निश्चित अनुपात होता है। तो अब इसका जो वेरिफिकेशन लिखेंगे, चलिए वेरिफिकेशन लिख ही देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल इसका एग्जैक्ट हल लिख देते हैं। तो देखिए AO बटे BO ये कितना आ गया है 5/8। अब इसका हम वेरिफिकेशन लिख देंगे, मतलब स्पष्टीकरण कि वास्तव में ये अच्छा ऐसा है क्यों। तो आप देखिए ज़रा इसका स्पष्टीकरण लिखते हैं तो या उपपत्ति इसकी लिख देते हैं कि वास्तव में यही है क्यों ऐसा। इसका नाम कुछ भी डाल सकते हैं, वेरिफिकेशन, उपपत्ति, स्पष्टीकरण, कुछ भी। अब देखिए ज़रा यहाँ पर त्रिभुज AOA5 दिख रहा है सभी को। ये त्रिभुज AOA5 व त्रिभुज BOB8 में अगर हम इसको देखें तो एक कोण, पहला वाला कोण AOA5 ये बराबर है किसके, BOB8 के। ये बराबर है कोण BOB8 के। ये क्यों बराबर है बच्चों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये आपस में बच्चों बराबर होंगे। और दूसरा ये वाला कोण तो हमने बराबर बनाया ही है, उसी का नाम दे देते हैं। तो कोण OAA5 बच्चों बराबर होगा OB, हाँ बहुत बढ़िया, कोण OBB8 के। और यहाँ पे लिख देंगे रचना से, नहीं ये शीर्षाभिमुख नहीं है, ये रचना से हमने ये दोनों कोण बराबर बनाए हैं ना। समझ में आ रहा है कि ऐसे तुकबंदी मिला रहे हो। चलिए तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज AOA5 समरूप होगा त्रिभुज BOB8 के। और कोण समरूपता यहाँ पे लगी, कोण समरूपता से ये समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों तो इनकी भुजाओं में एक अनुपात होता है। तो अनुपात कैसे हमने लिखना सिखाया था, यहाँ पे जगह, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। AO क्या बताया था आप कैसे लिखेंगे, AO बटे BO बराबर होगा OA5 बटे OB8 बराबर होगा AA5 बटे BB8। अब देखिए हमें लाना क्या है, AO बटे BO लाना है। तो अब यहाँ पे इसके बाद ऊपर लिख दे रहे हैं, जगह नीचे कम दिख रही है। तो देखिए AO बटे BO बराबर, बीच वाले को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, AA5 कितना होगा। देखिए बराबर भाग है, मान लीजिए ये 2-2 सेंटीमीटर के होंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 इधर हो जाएंगे और 18 इधर हो जाएंगे। तो कट के यही आ जाएगा 5/8। समझ में आ रहा है, 10/18 काटोगे, सॉरी कितना आएगा 10/16, हाँ 8 दूनी 16, तो 10/16 आएगा। अगर 2-2 सेंटीमीटर के होंगे तो कट के 5/8 आ जाएगा। मतलब जितने भी होंगे ये बराबर होंगे। अगर मान लो ये x है तो ऊपर वाला 5x आ जाएगा, नीचे वाला 8x आ जाएगा। तो 5 और x से x कट जाएगा, 5/8 अनुपात आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो, तो इसकी जगह सीधे सीधे क्या लिख देंगे 5/8 और यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया। एग्जाम में अगर वेरिफिकेशन आएगा तो आप लिखोगे, नहीं आवश्यकता नहीं है। और रचना के पद भी जब कहेगा तो आप लिखोगे, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसको नाप के लिखना है तो आप स्केल से नाप के लिख देंगे। अच्छा, नाप के लिखने के लिए एक आपको चालाकी बताएं कि आप नाप के जो आएगा आप इसको निकाल के लिख लीजिए। मतलब रफ कॉपी में कैसे आप निकालेंगे इसको, जैसे मान लीजिए रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का था, 7.6 सेंटीमीटर का था। पहला भाग क्या होना चाहिए, पहले भाग के लिए अनुपात क्या है 5, और अनुपाती योग कितना है 5 और 8 13। समझ में आ रहा है सभी को, अनुपाती योग 8, 5, 13। इसको हल कर लेंगे तो पहला भाग आ जाएगा। इन दोनों गुणा करके 13 से भाग दे दो, दशमलव में आखिरी वाले स्थान छोड़ देना, पहला भाग आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरा भाग कैसे आएगा 7.6 गुणे, अब दूसरा अनुपात क्या है बच्चों 8, तो यहाँ पे लिख दोगे 8/13। इनको गुणा करके 13 से भाग दे लेना तो दूसरा भाग आ जाएगा। अब हम भाग दे के देखेगा, तो चलो अच्छा दे देते हैं भाग दे के। तो अब ये हो जाएगा, पहला भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए पहले इसको हटा के यहाँ पहले ही भाग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 6 का 30 का 0, हासिल लगे 3 और है, अच्छा 5 से 35, 3 38, 38.0/13। अब 13 से ज़रा भाग दे देते हैं 38 को। तो अब 13 तियाँ 39, नहीं मतलब ये 2.9 के आसपास आएगा, है ना। तो लगभग ये 2.9 आ जाएगा। तो इसको 2.9 लिख दो, पहले वाले भाग को लगभग, क्योंकि 2.9 के आसपास आएगा। और दूसरा वाला निकालना है तो 7.6 से घटा दो, 7.6 से 2.9 को घटा दो, जितना आएगा वो लिख दो। तो ये हो जाएगा 9 7 16 और यहाँ पे बचा 6 में 2 घटे 4। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो जरा, यही आ रहा है कि नहीं 7.6।
तो 9 7 16 86 लगेगा, हाँ आ रहा है। तो अब यहाँ पे पहला भाग आप लिख दो। अब इसके बाद आप चालाकी क्या दिखाओगे, लिखोगे नापने पर, लिखना ऐसे है नापने पर AO कितना आया है 2.9 और दूसरा BO कितना आया है 4.7। ये आपका उत्तर हो गया। अब चाहे नाप के देखते जरा आ भी रहा है कि नहीं। हाँ लगभग 2.9 देखिए आ भी रहा है। ये 1 के बाद 2, 3 से थोड़ा पहले है तो ये 2.9 हमें मिल भी रहा है। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दुविधा किसी को? चलिए बस धन्यवाद, नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में अगला प्रश्न करेंगे।